ऐलनाबाद हलके का बड़ा और सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक बड़ा गांव है दड़बा। यहाँ से राजनेता निकलते हैं, दावेदार निकलते हैं, राजनीति के दावेदार निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने आज इसी हलके के एक नागरिक को उम्मीदवार बनाया है। नाम है पवन बेनीवाल, जो पहले बीजेपी में भी चुनाव लड़ चुके हैं और साथ ही वहाँ एक निगम के चेयरमैन का ओहदा वो संभाल चुके हैं। कुछ टाइम पहले कांग्रेस में आए थे, दावे किए गए थे कि किसान आंदोलन को लेकर के मैं बीजेपी को छोड़ रहा हूं और मैं कांग्रेस में वापस आ रहा हूं। और आज हम उसी के गांव में मौजूद हैं, उनके गांव के ग्रामीण हमारे साथ हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस का जो फैसला है या फिर पवन बेनीवाल का जो फैसला है कि बीजेपी को छोड़ करके वो कांग्रेस में आए हैं, उसको ग्रामीण किस नज़रिए से लेते हैं। दूसरा, हम जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि और जो दावेदार हैं बीजेपी, जेजेपी और हलोपा, जो उन्होंने एक ज्वाइंट अपना कैंडिडेट उतारा है गोविंद कांडा, उसको किस नजरिए से ये ग्रामीण देखेंगे। और साथ ही अभय सिंह चौटाला, जिनका दावा है कि किसानों की मांग को लेकर के, 3 कृषि कानूनों की मांग को लेकर के वो सरकार और बीजेपी उनसे वो डिमांड कर रहे थे कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। जब नहीं माना गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दोबारा से वो भी चुनावी ताल ठोक रहे हैं, कल नामांकन करेंगे। जी, तो क्या लगता है कि पवन बेनीवाल को टिकट मिली है, गाँव का क्या रिएक्शन रहेगा, किस तरीके से रहेगा? जी, गाँव में ठीक ही रहेगा, ठीक रहेगा। हाँ, जीत के निकला गाँव में जीत के निकला। तो कितना क्या रहेगा अंदाजा से? अगर दोनों कैंडिडेट इकट्ठे हो जाए, भरत सिंह बेनीवाल और पवन बेनीवाल, तो एक तरफ अभय सिंह ने फिर खूब जोर आवेगा। तो इसकी संभावना है जो पहले की चीजें रही उसके अनुसार? हाँ जी, संभावना तो है जी, संभावना पर ही देश टिक रही है। और मान लीजिएगा कि पवन और भरत सिंह मिल जाएं, एक ही पार्टी में है, एक ही गांव के, एक ही परिवार के हैं, वो मिल जाते हैं, तो आपको लगता है कि अभय सिंह को टक्कर दी जा सकती है? खूब टक्कर फिर तो जीतेगा जी, जीतेगा। और अगर ऐसा ना हो पाए, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में कयास और संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं, अगर ऐसा ना होता है तो पवन के लिए कितनी ज्यादा सी दिखते रहेंगे चुनाव में? फिर भी टक्कर है जी, टक्कर है। हाँ, कांग्रेस की और इनेलो की टक्कर है। तो बीजेपी कहाँ है इस चुनाव में? बीजेपी 0 है जी। 3 पार्टियां मिलकर एक मजबूत कैंडिडेट को लेकर के आई हैं और आप कह रहे हैं कि 0 पे है वो? कोई मजबूत कौन जी बीजेपी को। तो गांव में कितने वोट हैं इस पूरे गांव में? हमारे 3400-3500 वोट है लगभग। हाँ, तो क्या लगता है कि किस किस को कितने कितने वोट आ जाएंगे? आपका अपना आकलन क्या है दड़बा के लिए? अगर विधायक भरत सिंह और ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो 100-200 वोट जाएंगे, बाहर जाएंगे। बीजेपी को जाएंगे कि इनेलो को जाएंगे? बाकी इनेलो को जाए चाहे बीजेपी को, बीजेपी का 20-30 वोट है, बाकी इनेलो को जाएंगे, बाकी सारे इनके आएंगे। बीजेपी से जब पवन कैंडिडेट थे, कितने वोट मिले थे गांव से? लगभग कितना मिले, 1600 आसपास, 1680 मिले थे पवन को, और लगभग 1100 के आसपास भरत सिंह को मिले थे, और 450 वोट अभय सिंह को मिले थे। हाँ, तो लगातार ये है कि भरत सिंह चुनाव लड़े या पवन लड़े, गांव तो फिर वो ये होता है कि गांव के साथ ही रहेगा, या कोई इस तरीके की बातें हैं कि नहीं? नहीं, गांव में कोई एलर्जी नहीं है, साथ देता है, गांव हमेशा ही देता है, दोनों कैंडिडेटों को ही देता है। जी, पवन सरकार में भी रहे, चेयरमैन भी रहे, और साझेदारी तो है कि उनकी टिकट पे उन्होंने चुनाव लड़ा था। कितना विकास करवा पाए गांव में? क्या लगता है कि जो चीज़ें उम्मीदें गांव को थी, उस पार्टी में वो बैठे थे, सत्ता में जो लगातार पार्टी है, कितना काम हुआ यहाँ गाँव में? तो काम तो काफ़ी हुआ है जी, ठीक है, और आगे भी होएगा जी, और बोलो आगे भी कराएंगे। अगर जो दोनों मिल जाएंगे, ये काका भतीजा दोनों मिल जाएंगे, तो पार्टी बिल्कुल 100% आ जाएगा जी, पवन बेनीवाल जीतेगा जी। नहीं, काम अगर हुआ तो इसका मतलब बीजेपी काम करवा रही थी, फिर उसको वोट क्यों नहीं? क्योंकि काम तो बीजेपी ने किए होंगे ना, सरकार तो उनकी थी। काम नहीं है जी, जितना भी कांग्रेस की सरकार में, चौटाला की सरकार में जितने काम हुए उतने काम नहीं है जी हमारे गाँव में। चौटाला को 400 ही वोट मिले हैं जी, चौटाला को फिर भी 400 ही वोट मिले। गांव के कैंडिडेट को ही मिलेंगे जी वोट। तो अगर गांव का कैंडिडेट ना होता तो क्या लगता है कि इन लोग का क्या वोट बैंक होना चाहिए था? मान लो कि पवन और भरत सिंह में से कोई कैंडिडेट ना हो, उनको ही किसको जाएगी? पवन को ही जाएंगे ज़्यादा। मान लो कि पवन और भरत सिंह कैंडिडेट ना होते, मान लीजिएगा, तो फिर किसको जाता? जाएंगे जी, फिर बिल्लू को जाएंगे सारे वोट जी। मतलब घर का आदमी आ गया तो ठीक नहीं, प्योर लोकदली है, इस मान लिया जाए इस गांव को। जी, नहीं है अभी तो ज़्यादा नहीं है गाँव, जीत के निकलेगा जी। फिर तो दोनों कैंडिडेट हमारे गांव के नहीं होंगे तो बिल्लू जीतेगा जी, ठीक है। बीजेपी को तो कम मिलेंगे वोट जी। अगर हमारे गांव के दोनों कैंडिडेट हैं तो फिर हमारे गांव फिलहाल बिल्लू को क्या मिल रहा है गाँव से? बिल्लू को तो कोई इतने वोट है, बस 400-450 वोट इतने मिलेंगे। हाँ जी, लगभग जी, कोई 20-30 फालतू हो जाए जी अब की बार।
बस हाँ, ज़्यादा यही है जी। वैसे बतौर युवा क्या मानते हैं, किस तरीके से लेते हैं पवन की टिकट को और किस तरीके से लेते हैं दावेदारी को? गांव का कैंडिडेट है, अपनापन होता है, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं। धरातल पर और गांव के भी हालात आप देखते होंगे, उससे पहले कयास भी थे कि कौन कहाँ से कैंडिडेट आता है तो ये रहेगा। ओवरऑल क्या लगता है आपको चुनाव? ओवरऑल यही लगता है जी, देखिए सीधी सी बात यही है कि हमारे गांव का है तो हम तो उन्हीं को देंगे, सीधी सी बात ये है। और अगर अभी बात ये है कि अभय सिंह की बात आती है तो अभय सिंह के कुछ तो वोट है गांव में, लेकिन हाल फिलहाल बात ये है कि वोट पवन बेनीवाल और भरत सिंह दोनों के हैं। तो अगर दोनों एक हो जाते हैं तो जीत उनकी निश्चित है। अगर दोनों एक नहीं होते हैं तो फिर तो सीधी सी बात ये है कि फूट का नाम ही तो राजनीति है, सीधी सी बात यही कहेंगे। मान लो कि भरत सिंह इकट्ठा नहीं होता, पवन के साथ नहीं आते हैं, तो भरत सिंह अपने वोट जाहिर सी बात है कहीं और डलवाएगा। और की बात आती है फिर किस में, बीजेपी को जाते हुए दिखाई देंगे वोट या फिर इनेलो को जाते हुए दिखाई? तो इनेलो को जाएंगे जी। बीजेपी की बात यही है, बीजेपी को जो 3 कृषि कानून निकाले उन्होंने, उनको लेके लोगों में बहुत रोष है, किसानों में सबसे ज़्यादा। तो बीजेपी का जो अभी कांडा को टिकट दी है तो उनका भी विरोध हो रहा है, सीधी सी बात यही है। चलिए, बीजेपी का तो ठीक है, कांडा का विरोध क्यों? वो तो 4 दिन पहले बीजेपी में आया, आते उन्होंने टिकट दे दी, आप लोगों के बीच में आएगा, देखेंगे कि वो अच्छा निकलता बुरा निकलता, वक्त तय करेगा। गोल लोटे वाली बात हो गई ना, पहले तो अपनी पार्टी में था, टिकट मिलती दिखाई दी तो बीजेपी का हो लिया, तो वो पवन पे भी, ये तो पवन पे भी लागू होता है। इनेलो से वो बीजेपी में आया, टिकट लिया, चेयरमैन बना, 4 दिन पहले कांग्रेस में आते हैं, टिकट लेके आपके सामने है। लोटा तो फिर बराबर का ही होगा या उसमें कुछ आकार में फर्क है? लोटा बेशक बराबर का होगा जी, लेकिन आकार में फर्क ये है कि पवन की जो अभी पार्टी है, जिस पार्टी से पवन खड़ा हो रहा है, उसके विरुद्ध किसान विरुद्ध नहीं है उसके, ये बात मानते हो आप? और किसानों का ही वोट बैंक होता है, वोट बैंक किसी जाति या धर्म का नहीं होता। मतलब पार्टी को मिलेंगे, पवन को नहीं? हाँ, वो कैसे ही लगा लो सर, आप पवन को लगा लो या पार्टी को लगा लो। अब जैसे सीधी सी बात ये है, बीजेपी को लेकर किस लिए नाराज है किसान? जो कानून निकाले हैं उनको लेकर नाराज है। वो कानून आज रद्द कर दीजिए, वो तो कोई कांडा का विरोध नहीं है, कोई बीजेपी का विरोध नहीं है, पलड़े सबके सब बराबर रहेंगे। ये तो आप भी मानते हैं ना? आप भी बताओ मेरे को ये बात तो भी कम से कम। नो डाउट किसान हैं, वो लगातार बीजेपी का विरोध इसी वजह से कर रहे हैं कि कृषि कानून को वापस ले, एमएसपी के उनका एक डिमांड अलग से है, ठीक है उनके कैंडिडेट का विरोध कर रहे हैं ना, और कुछ खास तो नहीं है, ये तो नहीं है भी उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी है उनसे, इसीलिए बीजेपी का विरोध हो रहा है ना। तो क्या लगता है, पवन जीत जाते, सत्ता में होते, मंत्री बना दिए जाते, तो भी किसानों का दर्द उनको लगता? वो तो सर उन पे डिपेंड करता है कि दर्द लगता है। एक तो सीधी सी बात ये है कि अब क्योंकि एक तरीके से ये भी बोला जा सकता है कि टिकट मिल गया था, हार गए हैं, हाशिए पे थे, उनको लगा कि मैं दूसरी पार्टी में जा करके इस मौके का फायदा उठाते बनाऊं, ऐसी भी संभावनाएं हैं क्या? हाँ बिल्कुल होती है सर। अब सीधी सी बात है, जिसका पलड़ा भारी आप वही चुनेंगे ना। चलिए, कांग्रेस आने वाले टाइम में, आप आ जाए, इस साइड आइए आराम से जी। कांग्रेस आने वाले टाइम में मजबूत दिख रही है हमारे किसानों को। और सी कांग्रेस रणदीप सिंह सुरजेवाला की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, कुमारी सैलजा की? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। तो बताया तो ये जा रहा है कि कुमारी सैलजा ने टिकट दिलाई है इसको, तो टिकट वो कोई दे सर, उसके अंदर फर्क नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हमारे को उम्मीद दिखती है भी किसानों के हक में काम करेंगे। राजनीतिक कयास ये भी है कि आपस में कांटा निकालते रहे हैं, जिंदबाई इलेक्शन में उसका निकाल दिया था, तो ऐसा तो नहीं है कि वो फिर हुड्डा साहब भी वहाँ अड़ाया था, सुरजेवाला वो कंटो काट दिया हुड्डा। अब हुड्डो का भी सेल कुलदीप बिश्नोई का सेलजान लड़ा दियो तो अट्ठा कंटो भी काट सके। ये सारे कयास राजनीति के होते हैं और सब एक दूसरा को कंटो काटना चाहे, कोई छोड़ के राजी को नहीं। हाँ, शुक्रिया आपका जी। बताएंगे आपको कुछ। जी आप आ जाएं, कौन बात करना चाह रहे थे? सर जी, नहीं बच्चा इनके पास में, कोई बात नहीं, रहने दीजिए जी। तो ये ग्रामीण हैं पवन बेनीवाल के गांव दड़बा के, ये ग्रामीण हैं, उनके अपने हैं, उनका अपना परिवार है, उनका अपना गांव है, और जिस तरीके से गांव के लोगों की सोच निकल करके सामने आ रही है, वो चाहते हैं कि 2 धुरी हैं दड़बा में, एक भरत सिंह बेनीवाल के रूप में तो दूसरा पवन बेनीवाल के रूप में, और कहीं ना कहीं अगर वो इकट्ठे होते हैं तो बड़ी टक्कर अभय सिंह को देने की, ऐसा इनको लगता है, क्योंकि ये मानते हैं कि बीजेपी से कोई मुकाबले की बात है ही नहीं, वो तीसरे पायदान में है, अभय सिंह से टक्कर की बात हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी पवन बेनीवाल और कांग्रेस के लिए दिखाई दे रही है। ये हालात और ये जो सोच है वो एक गांव की है, दड़बा, जो पवन बेनीवाल का गांव है। बाकी के जो गांव हैं उनके लोगों का रुख क्या है, वो तमाम चीज़ें आपको बताने और दिखाने की लगातार कोशिश हम लोग करते रहेंगे। अपने सहयोगी अजीत के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, दड़बा।